हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का दीवाना। आज हम बात करेंगे हिंदी के पेपर के बारे में जो 24 फरवरी 2025 में यानी कि कल होने वाला है। ये पेपर 10th क्लास के सब्जेक्ट हिंदी में सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। आइए देखते हैं कि हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर हमें कल यानी कि 24 फरवरी को कैसे मिलने वाला है। जो बच्चे पेपर से घबरा रहे हैं वह बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं होता। वह केवल आपके होम एग्ज़ाम की तरह होता है। जैसे आप अपना होम एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिलता है। इसमें हमारे लिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स के मिलेंगे, जिसमें हमें टोटल क्वेश्चन करने हैं। यही 20 मार्क्स हमारी परसेंटेज पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं। आइए देखते हैं कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे। हमारा पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, खंड आ एंड खंड वा। खंड आ में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जिसमें ये हमें 20 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। अब इन क्वेश्चन से हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास के हिंदी के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? ये किस युग के लेखक थे, इनका युग बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? आपको इन क्वेश्चंस में विशेष ध्यान रखना है कि इनमें आपको प्रश्न नहीं लिखना है, ये समय आपका व्यर्थ जाएगा। इस पे आपको केवल आंसर शीट पे, आंसर वाली कॉपी पे केवल आंसर फर्स्ट करके लिखना है। इसका ए आंसर है या बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का, ऐसे ही 20 क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। हमें पूरे पेपर में किसी भी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, हमें केवल अपने आंसर ही नोटबुक में लिखने हैं, कॉपी में लिखने हैं। आंसर शीट पर केवल आंसर ही होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास में इतना हमें समय नहीं होता कि हम उसमें क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे तो वह समय आपका व्यर्थ जाएगा। मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10th क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे स्टूडेंट जो केवल पास होने की कगार पर हैं उनको भी 80+ मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है और आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किस तरीके से करने हैं, आपको कुछ याद है या नहीं है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपको केवल अपना माइंड सेट करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, वह समय हमारा व्यर्थ जाएगा। ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रोल नंबर की। रोल नंबर को बिना गलती करे फिल करेंगे और OMR सीट पर MCQ के आंसर जो हमें 20 नंबर के मिलने वाले हैं, उनके आंसर केवल हमें ब्लैक पेन से ही गोले करने हैं। आप ब्लू पेन से भी कर सकते हो, उसमें दोनों पेन का डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं कि हमें टोटल मार्क्स का पेपर कितने नंबर का मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये हमें लगभग लगभग नहीं, क्लियर है, 50 मार्क्स के मिलने वाले हैं। वर्णनात्मक प्रश्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये हमें
50 नंबर के मिलने वाले हैं और 20 नंबर के MCQs देखने को मिलेंगे, जिसमें परसेंटेज के लिए हमें MCQs का विशेष ध्यान रखना है। हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पहले नहीं देना है जो हमें नहीं आता। हमें वही क्वेश्चन पहले करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं और जिनका हमें लग रहा है कि ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। आइए देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें किस प्रकार मिलने वाले हैं। जैसे अब हम बात करेंगे कि हमें 70 नंबर का पेपर कहाँ से मिलने वाला है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 मार्क्स। टोटल इसका हो गया हमारा 70। 20 + 50 = 70। टोटल मार्क्स हमें 70 नंबर का पेपर मिलेगा, जिसमें 20 नंबर के MCQ और 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वर्णनात्मक प्रश्न और MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलने वाले हैं। यहाँ से लगभग हमें ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आता वह इस वीडियो को एक बार देखें और वह पेपर अपना देकर आएँ। वह अपना जब रिजल्ट देखेंगे तो उनका रिजल्ट 70% से ऊपर होगा और ऐसे स्टूडेंट जो 95+ का स्कोर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। वह इस वीडियो को बार बार देखें और हर वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर हमें क्वेश्चन मिलेगा लेखक के अनुसार बताइए कि इसमें रेखांकित अंश का क्या महत्व होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन हमें 5 नंबर का मिलेगा, जिसमें से हमें 2 नंबर इसके संदर्भ के लिए और 3 नंबर इसकी व्याख्या के लिए दिए गए हैं। अगर आपने इसके पार्ट का नाम लिख दिया तो आपको 2 नंबर, एंड आपने इसकी संस्कृत की हिंदी लिख दी तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें 5 नंबर आपको कोई नहीं काटने वाला है। अगर आपको इसका अर्थ नहीं आता है तो जिस तरह ये लिखा हुआ है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें केवल कहानी के अनुसार उस कहानी का चरित्र चित्रण करना है जो कि हमने अच्छी तरीके से याद की थी। इसमें से हमें एक क्वेश्चन करना है, ओनली 1 क्वेश्चन। ये हमारे लिए 3 मार्क्स का है। इसको हम सबसे बाद में भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी हमारा जीवन परिचय है। इसमें 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं, 3 नंबर इनके जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर इनकी रचनाओं के लिए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें से भी हमें एक ही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छी तरीके से याद हो और उनकी एक रचना लिखनी है जो आपको अच्छी तरीके से आती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत आदि के जीवन परिचय दिए गए हैं। इनमें से हमें किसी एक का जीवन परिचय करना है और उनकी एक रचना लिखनी है। इसके लिए हमें 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये 5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी के पेज पर साइड से एक कॉलम बनाइएगा और उसमें
लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले उसमें आप लिखेंगे उसका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु का स्थान और उनकी एक रचना, पिता का नाम और उनके, जिससे एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला आपको इस बॉक्स पर ही नंबर दे देगा। उसको पूरा जीवन परिचय देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये 5 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे, बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है। याद रहे वह श्लोक होना चाहिए जो इस पेपर में ना दिया गया हो। आपको एक निबंध लिखना है। ये निबंध आप पर्यावरण या जनसंख्या इन दोनों में से एक पर याद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कल आपको पेपर में एक निबंध जरूर मिलेगा। अब मिलेगा पेपर से पहले पेपर। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। पेपर से पहले पेपर मिलेगा केमिस्ट्री का दीवाना यूट्यूब चैनल पर। देखेंगे आपकी पेपर में आपको 80% से प्लस लाने की गारंटी